पाकिस्तान जो कि कर्ज के बोझ से दबा हुआ है, कंगाल पाकिस्तान जो हर दिन अपने वजूद के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अब बड़ी खबर या फिर ये कहिए बुरी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। कर्ज से करहा रहा है कंगाल पाकिस्तान और कभी भी डिफॉल्ट हो सकता है पाकिस्तान। जो जानकारी है, पाकिस्तान पर 67 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा का कर्ज है और इस कर्ज से निकलेगा कैसे, उभरेगा कैसे पाकिस्तान, ये पाकिस्तान भी नहीं जानता। जिस तरीके के हालात अभी पाकिस्तान में है, साल भर में 8,852 अरब रुपए पाकिस्तान के ऊपर कर्ज और ज्यादा बढ़ गया है और ये कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, निकलने का रास्ता है नहीं। 2024 में पाकिस्तान का कर्ज 67.816 ट्रिलियन रुपए था, जो कि बढ़कर अब पहुंच गया है 67 अरब मिलियन तक। अब ऐसे में समझिए कि ये जो पाकिस्तान के हालात हैं, ये इंडिकेशंस दे रहे हैं कि पाकिस्तान कभी भी दिवालिया हो सकता है, डिफॉल्ट हो सकता है और ऐसे चीन की जो चालबाजियां हैं उसमें पाकिस्तान फंसता हुआ नजर आ रहा है। 2024 में पाकिस्तान का कर्ज और ज्यादा बढ़ गया है। कैसे कर्ज में डूबा है पाकिस्तान, आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान जहां पर स्टेट बैंक ने किया है बड़ा खुलासा, अब यहां स्टेट बैंक के बड़े खुलासे में कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं, जिसके बाद आप जानेंगे कि पाकिस्तान अब यहां से उबर पाएगा, उसके हालात ना के बराबर दिखते हैं। पाकिस्तान के कर्ज ने सारे रिकॉर्ड यहां पर तोड़ दिए हैं। डूबता हुआ कर्ज में पाकिस्तान है, कर्ज लेकर खाने का नया रिकॉर्ड बनाया है पाकिस्तान ने, यानी कि कर्ज पर पैसा लेना फिर वहां गुजारा करना, ये हालात अभी पाकिस्तान के आगे हैं। यहां पर 67 ट्रिलियन रुपए के पार ये कर्ज पहुंच चुका है। पाकिस्तान पर ये कर्ज हर दिन के साथ बढ़ रहा है और साल भर में 8,852 अरब रुपए तक ये कर्ज बढ़ गया है। 2024 में कर्ज था 67.816 ट्रिलियन रुपए और अब जिस तरीके से ये 2024 में संख्या बढ़ी है, 23 में आप जानिए 58,964 अरब रुपए ये पूरा कर्ज था। इतनी तेजी से बढ़ना, 66,086 अरब रुपए ये कर्ज का अप्रैल 2024 तक हो जाना, जो भी अभी हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं इसमें सुधरने की गुंजाइश ना के बराबर दिखती है। इस पर हम बात करेंगे। वीएन झा सर मेरे साथ में जुड़ गए हैं, इस पर बात करेंगे। यूके देवनाथ सर भी जुड़ेंगे जो कि अपना व्यू इस पर रखेंगे। जिस तरीके से अभी पाकिस्तान के हालात बने हुए हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत। वीएन झा सर, पाकिस्तान के पास कोई ऐसा ऑप्शन अभी नजर आ रहा है क्या कि किसी भी तरीके से वो इस कर्ज से निकल जाए, उबर जाए? चीन तो चालबाजियां अपनी चलता रहा, कर्ज का जो पासा है वो फेंकता रहा, नतीजा भी है कि पाकिस्तान फंस गया है इस कर्ज में। जी हाँ, देखिए पाकिस्तान तो बहुत पहले से ही कर्ज में डूबा था। इसके दो द्वीप जो हैं सिंध से लगे हुए, वो इसने ऑलरेडी चाइना को लीज पे दिया हुआ है। तो पाकिस्तान बुरी स्थिति में है और अभी 1-1.5 साल पहले बातचीत चीन से फिर से चल रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे कि कुछ मिनरल्स के भंडार हैं, तो चीन की नज़र उस पर भी है। तो इसीलिए चीन जो भी उसको कर्ज दे रहा है, उस कर्ज के वसूली के लिए चीन जो है ये सारी हरकतें कर रहा है कि जितने भी जो प्रोविंस हैं वहाँ पे अगर कोई भी हाई स्टेक टेरिटरी है जहाँ पे या तो मिनरल्स हैं या और कुछ है, उसको लिया जाए। तो चीन एक तरह से कवर्ड है, लेकिन बाकी सब एजेंसी देखिए, अभी हाल ही में IMF से लोन मिला हुआ है। IMF उनको कह रहा है कि जो लोन चुकता करने के जो तरीके हैं, जो कि आपको जो पीपल्स टैक्स हैं उससे आपको भुगतने पड़ेंगे। तो उसमें देखिए, उसमें पहले जब पहली जो किस्त ली थी पाकिस्तान ने, तो उन्होंने एग्री किया था कि हाँ ये जो भी रिकमेंडेशंस हैं वर्ल्ड बैंक के या फिर IMF के, उसको लागू करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में पता चला है कि जो उसने प्रॉमिस किए थे पाकिस्तान, वो प्रॉमिस पूरे नहीं कर रहा है और इसीलिए IMF की दूसरी किस्त जो है वो अभी खटाई में पड़ी हुई है। तो इस तरह से पाकिस्तान के ऊपर में ढेरों लोन हैं, बहुत सारे इसके जो मुंसिफ हैं वो सब इसमें इन्वॉल्व हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, जब भी ये लोन लेते हैं उस लोन का बड़ा भाग जो है वो स्कैम में करप्शन में चला जाता है और इसी के चलते आज के दिन में पाकिस्तान के जितने भी हुक्मरान हैं, चाहे वो फौजी हुक्मरान हो चाहे पॉलिटिशियंस हो, इनके अपने अपने बड़े बड़े बंगले, आलीशान बंगले, एकदम बड़े ठीक बड़े आपने कहा। देशों में मतलब अपनी जेबें भर लीजिए, जनता को मरने के लिए छोड़ दीजिए, यही पाकिस्तान में हुक्मरान करते हैं और यही वजह है सबसे बड़ी कि यहाँ पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, कर्ज में दबे हुए, जो कभी उभरते हुए नजर आते नहीं। आप रहिएगा मेरे साथ में, कुछ और जानकारी है जो दर्शकों के साथ हम साझा कर लेते हैं। पाकिस्तान में जो हालात अभी के बने हुए हैं,
वहां महंगाई चरम पर है और इसी महंगाई के चलते कैसे वहां पर आसमान छू रहे हैं दाम बहुत नॉर्मल चीजों के जो आपकी थाली में होने चाहिए। यहाँ जो पैकेज दूध है 370 रुपए प्रति लीटर उसकी कीमत है। पाकिस्तान में दूध पीना मुहाल है, बड़ा मुश्किल है। सरकार ने 18% उस पर टैक्स बढ़ा दिया है, जिसके बाद कीमत 370 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। जो पैकेज दूध है रिटेल में कीमत 25% तक बढ़ गई है। अंदाजा आप लगाइए कि यहाँ दूध एक बहुत बेसिक सी चीज है जो हर घर में होना चाहिए और होता है। चाहे आप चाय बनाएं, कॉफी बनाएं या फिर घर में जो छोटे बच्चे हैं उन्हें दूध देना है, और यहाँ जब दूध की कीमत 370 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच जाए तो अंदाजा आप लगाइए कि वहां पर दूध पीना कैसे मुश्किल हो गया होगा, या फिर कैसे आम लोगों के घर में जो किचन का बजट है वहां से दूध तो मुझे लगता है मैक्सिमम आउट ही हो गया होगा। एक बड़ा तबका है जहां पर 2 वक्त की रोटी जुटाना बड़ा मुश्किल है। अब ऐसे में कंगाल पाकिस्तान में बच्चे कैसे बेहाल हैं, क्योंकि पौष्टिक आहार तो उनकी थाली से चला गया। एक एग्जाम्पल दूध आपने देख लिया, लेकिन यहाँ पौष्टिक आहार कैसे नहीं मिल रहा है। 40% बच्चों का पूर्ण विकास नहीं हो रहा है, उनकी ग्रोथ पर असर हो रहा है, और जो बच्चों की मृत्यु दर है वो प्रति 1000 पर 137 पहुंच गई है। यानी कि 1000 में से 137 बच्चों पर ये नेगेटिव असर है ग्रोथ नहीं होने का। 5 साल के कम उम्र के जो बच्चे हैं 60% ऐसे बच्चे जो कि एनीमिया का शिकार हैं। 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं 60% ऐसे बच्चे जिन्हें एनीमिया हो गया है, और ये सब कुछ ना खाने पीने या फिर खाने पीने में वो पोषण ना होने की वजह से। आप समझिए कि जब बेसिक चीज़ों के दाम, दूध बहुत बेसिक सी चीज़ है, अगर उसके दाम इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बच्चों को ठीक से खाना पेरेंट्स नहीं देख पाएंगे, तो फिर अब करोड़ों की आबादी पर इसका असर है, जिसका असर ये कि 1000 बच्चों में 137 बच्चे ऐसी ही कमियों की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। ये ताज़ा आंकड़े हैं, ये पाकिस्तान के ताज़ा हालात हैं। एक और बड़ी खबर आप जानिए, महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान को अब थोड़ी सी उम्मीद जगी है। वो उम्मीद कैसे जगी है आप जानिए। पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ, उन्होंने बयान दिया है और ये कहा है कि अगला 3 साल अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा अहम होने वाला है। यहाँ जो महंगाई की मार झेल रहे पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें उम्मीद जरा सी जरूर मिली है। यहाँ पर पेट्रोलियम गैस भंडार की खोज के लिए निवेश हो रहा है, ये शहबाज शरीफ की तरफ से कह दिया गया, यानी कि एक उम्मीद लोगों को दे दी है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां $5 अरब का निवेश यहां पर करेंगी। निवेश होने से पाकिस्तान को कुछ हद तक राहत मिल जाएगी, ये शहबाज शरीफ का सोचना है। हालांकि वो व्यापारिक रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, बाकी देशों से रिश्ते अच्छा करना चाहते हैं, जिसमें भारत भी एक अहम भूमिका निभाता है। लेकिन शहबाज शरीफ और उनके जैसे और तमाम नेता या फिर पूर्व पीएम कह लीजिए, तमाम नेता सिर्फ अपनी जेब भरते हैं, उसके बाद नतीजा कुछ ऐसा हो जाता है जहां पर पाकिस्तान में बच्चों के जीवन में 5 साल से जो कम के बच्चे हैं उसमें 60% बच्चे एनीमिया का शिकार हैं। यहाँ पर जो दूध की कीमतें हैं वो आसमान छू गई हैं। बच्चों को भरण पोषण उस तरीके से नहीं मिल पा रहा है, पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते बच्चे बीमार हो रहे हैं। 1000 में से 137 बच्चे ऐसे हैं जो बीमारी के चलते दम तोड़ रहे हैं। महंगाई का ये चौतरफा अटैक है, महंगाई की मार झेल रहा है पाकिस्तान, और ये चौतरफा मार कैसे है। अब कुछ और बेसिक चीजों के दाम आप जानिए। आटा 120 रुपए प्रति किलो है, जबकि चिकन की कीमत है 600 रुपए प्रति किलो। चीनी 150 रुपए पहुंच गई है, यहाँ हिंदुस्तान में 50 के आसपास है। चने की दाल वहां 310 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। अंदाजा आप लगाइए कि आम लोग खाएं क्या पिए क्या। अंडा 280 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से वो मिल रहा है। ब्राउन जो चावल है वो वहां पर 150 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। बासमती चावल की जो कीमत है वो 250 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। लोगों की थाली से सब कुछ हो रहा है गायब। आटा बहुत बेसिक चीज जो कि 120 रुपए प्रति किलो, कैसे इंसान खाएगा। चीनी इस्तेमाल होती है 150 रुपए किलो। चने की दाल 310 रुपए किलो। अब ऐसे में जो बढ़ती हुई कीमत है, ब्राउन चावल 150 रुपए किलो, अंडे 280 रुपए के 1 दर्जन। आप अंदाजा लगाइए कि बहुत बेसिक चीजें जो गायब हो गई हैं। यहाँ सब्जियां, फल, अनाज, दाल, ये सब कुछ महंगा होता हुआ पाकिस्तान में नजर आ रहा है और आम लोगों की थाली से गायब भी। यूके देवनाथ सर, पाकिस्तान में जो हालात हैं कर्ज के तले दबने वाले, उसमें सुधरने के संकेत अभी कुछ नहीं दिख रहे हैं। हालात अब ये हो गए हैं कि यहाँ जो बहुत बेसिक चीजें हैं वो भी पाकिस्तान के लोगों की थाली से गायब हो गई हैं। बच्चों की खबर तो बड़ा दिल दहला रही है। जी हाँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी की कितनी बुरी हालत है इसका अंदेशा आज सुबह आए हुए एक दिल दहलाने वाली खबर से मिलता है। पाकिस्तान में एक पिता को अपनी 15 दिन की बच्ची को जिंदा दफनाना पड़ा क्योंकि बच्ची बीमार थी और बच्ची के पिता के पास अपनी 15 दिन की बच्ची का इलाज करने के लिए ना पैसे थे, ना अस्पताल में जाके उसको कोई इलाज मिल रहा था। बहुत ही हृदय विदारक खबर है। पाकिस्तान की इकोनॉमी पिछले साल 0.2% से सिकुड़ गई,
जबकि इसके मुकाबले पिछले साल भारत की जो जीडीपी है वो 7.5% की रफ्तार से बढ़ गई। इससे आपको पता लग जाए, दर्शकों को अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान की जो दशा क्या है। पाकिस्तान की इकोनॉमी, ऐसे तो हम सोचते हैं कि डेवलपिंग नेशन है, लेकिन उनकी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल आउटपुट महज 22% है। बाकी की जो उनकी इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो सिर्फ खेती कृषि से, एग्रीकल्चर से और सर्विस सेक्टर से आती है। तो अगर 22% मात्र उनका इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है जीडीपी में, तो दिखाता है कि उनकी इकोनॉमी डेवलपिंग नहीं, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। इससे पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज तक खुश हैं कि ठीक है, टॉप में जो हैं, जो वहाँ मिलिट्री के टॉप अफसरान हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं और खासतौर से जो राजनीतिज्ञ हैं, वो अपनी पूरी मलाई खा रहे हैं। पाकिस्तान में आज ये हालत है कि उनके साथ कोई व्यापार नहीं करना चाहता। ईरान जो है उनसे दूर है, अफगानिस्तान से उन्होंने दुश्मनी मोल ली है, भारत के साथ तो उन्होंने एकदम जीरो ट्रेड कर दिया है जब से भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाई है। वो अगर किसी दुनिया के देश के साथ व्यापार नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? पाकिस्तान में जो चीजें आपने अभी दिखाया इतनी महंगी मिल रही हैं, अगर वो व्यापार करे तो ये चीजें इनको कई सस्ते दर पर वो अफगानिस्तान से, ईरान से और भारत से इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन नहीं, पाकिस्तान हैगा मानेगा ही नहीं। वो अपने अंदर ही सिकुड़ते रहे हैं और पाकिस्तान की इकोनॉमी जिस तरह से कोलैप्स कर रही है, भीख मांगने के सिवा, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, एशिया डेवलपमेंट बैंक हो, चीन हो या सऊदी हो, भीख मांगने के सिवा फिलहाल पाकिस्तान के सामने और कोई चारा नहीं है। और अब भीख मांगने के अलावा अगर पाकिस्तान के पास कोई चारा है नहीं, तो पाकिस्तान उसी जाल में फंसा हुआ नजर आ भी रहा है। चीन का कर्ज लगातार बढ़ता हुआ, और चीन से लगता हुआ एक देश है लाओस, वो तो कर्ज तले ऐसा दब गया है कि अब वो डिफॉल्ट होने की कगार पर है। वीएन झा सर, यही तो श्रीलंका के साथ भी हुआ था और यही अब पाकिस्तान के साथ होता हुआ नजर आ रहा है। रचना जी, मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। देवनाथ जी भी बहुत सारा कुछ आपको बता गए थे, अगर परमिट करें तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। पाकिस्तान में कुछ चीजें काफी सस्ती भी है। देखिए, हम यहाँ पे इंडिया में अगर हम एक AK-47 खरीदना चाहें तो इसका दाम लगभग 4.5 लाख से 5 लाख के बीच में है। पाकिस्तान में AK-47 का दाम आपको आश्चर्य होगा 40 से 50 हजार के बीच में मिल जाता है। ग्रेनेड लॉन्चर यहाँ पे लगभग 10 लाख की आती हैं, वहां पे आपको महज 1 लाख रुपए की मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जितने भी टेररिज्म वाले इस्लामिक देश हैं ये जानते हैं कि जब इनको खाने की जरूरत पड़ती है तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो भी कोऑर्डिनेट करते हैं, ये सारे इस्लामिक नेशंस जो हैं, इन सबों को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से फ्री का खाना मिलता है। ये आपको याद होगा, सूडान में कम से कम 3-4 ऐसे कम्युनिटीज हैं जिनका इन्होंने पूरा जेनोसाइड कर दिया है, लेकिन खाना उनको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मिलता है। ये जो लड़ाई करने वाले हैं और वहाँ की जो आम जनता है जो पिस रहे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन खाना उनको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से मिलता है। तो इसीलिए खाने के लाले नहीं हैं, ये कन्विंस हैं। आपको याद होगा, आज से लगभग 8-10 महीने पहले कितने सारे जो इमाम्स और मुल्ले हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा था पाकिस्तान को किसी चीज की कमी नहीं होगी, अपने एक हाथ में एटम बम रखो और दूसरे हाथ में कुरान रखो, वर्ल्ड जो है तुम्हारे पांव पे झुक जाएगी। कहा तो ये भी था कि हम घास खा लेंगे, लेकिन जो परमाणु परीक्षण है उसे हम रोकने वाले हैं नहीं, और उसकी तैयारियों में किसी तरह से कोई कमी आने नहीं देंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा से बड़ी खबर है, जहां पर हुआ आतंकी हमला। इस आतंकी हमलों से फिर से खैबर पख्तूनख्वा दहला है। लोगों में जो दहशत है वो लगातार पसरी हुई है और इस दहशत से लोग निकल नहीं पा रहे हैं। इसी विस्फोट में, यानी कि जो बम विस्फोट हुआ है, इसमें 3 लोगों की मौत की खबर, 7 लोग जख्मी हो गए। मर्दान जिले के तख्तबाई तहसील में ये पूरा ब्लास्ट हुआ। सड़क किनारे विस्फोट, 3 लोगों की जान चली गई। मर्दान जिले के तख्तबाई तहसील में
अचानक से ये धमाका हुआ। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा ऐसा लग रहा है कि आतंकियों का गढ़ बन चुका है। लगातार धमाके वहां पर हो रहे हैं। सड़क किनारे विस्फोट हुआ, लोगों को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या। 3 लोग इसमें जान गंवा चुके हैं, कई लोग जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए। खैबर पख्तूनवा जहां पर लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं, लगातार इस तरह के धमाके हो रहे हैं, लोगों में दहशत पसरी है। लोग घरों से निकलने से पहले कतराते हैं, ये सोचते हैं कि अगर सड़क किनारे फिर से जाएंगे या सड़कों पर फिर से जाएंगे, घर से निकलेंगे तो न जाने कौन सी घटना का शिकार हो जाए। आखिर क्या वजह है कि खैबर पख्तूनवा में पिछले कुछ दिन में लगातार जो आतंकी हमले हैं वो बढ़ गए हैं, धमाके लगातार बढ़ गए हैं और एक बार फिर से दहला है खैबर पख्तूनवा जहां पर हमले में 7 लोग जख्मी हो गए जबकि 3 लोगों की जान चली गई। यूके देवनाथ सर, पिछले कुछ दिन में खैबर पख्तूनवा आतंकियों का गढ़ आखिर क्यों बन गया है और क्या ऐसी वजह है कि इसी एरिया को टारगेट बार बार किया जा रहा है? पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा का जो एरिया है वो बहुत ही पहाड़ी इलाका है। वजीरिस्तान से जब सड़क जाती है अफगानिस्तान की तरफ, वहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां हैं, बीच में से नैरो बहुत ही तंग दर्रे हैं। अब होता यह है कि ये जो आतंकवादी हैं ये ऊंची ऊंची पहाड़ियों में अपने छोटे छोटे बंकर बना लेते हैं। हम फौजी भाषा में उनको कहते हैं सेंगर्स। अब इन आतंकवादियों ने सेंगर्स से आगे बढ़ते हुए ऊंची ऊंची पहाड़ियों में रिंग डिफेंसेस बना लिए हैं। मतलब वो एक सेंगर एक बंकर से दौड़ के जब दूसरे बंकर में जाते हैं फायर करने के लिए, तो उनको एक नाला सा खोद दिया गया है ताकि नीचे से पाकिस्तान की जो आर्मी है उनको ऑब्जर्व ना कर पाए या उन पर फायर ना कर पाए। एक और दिक्कत जो आ रही है पाकिस्तान आर्मी को कि टीटीपी के जो लड़ाके हैं उनको हमेशा से ही हजारों साल से, सिकंदर के टाइम से ही उनको लोकल गांव वालों का सपोर्ट मिलता है। वहां के जो ट्राइबल्स हैं उनके रहने के तरीका ही ऐसा है, ट्रेडिशन है कि वो बहुत जांबाज होते हैं, उनको अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है और वो कभी भी बाहर के लोगों का दखल पसंद नहीं करते। इस चीज को 200 साल पहले अंग्रेजों ने सीखा, आज से 50 साल पहले रूस ने सीखा, आज से 20 साल पहले अमेरिका ने सीखा कि अफगानिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा के जो ट्राइबल्स हैं, सेम ट्राइबल कंटिन्यूटी चलती है अफगानिस्तान की तरह। वो बहुत ही मतलब लड़ने वाले होते हैं, जान की परवाह नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान कभी भी फौज की मदद से, रेंजर्स की मदद से उनको नहीं दबा पाएगा। पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझना पड़ेगा कि एक ही तरीका है दूर दराज के क्षेत्रों में जो ट्राइबल्स हैं, चाहे वो बलूच लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में हो या अभी टीटीपी हो खैबर पख्तूनख्वा में, एक ही तरीका है कि उनको बातचीत के जरिए उनको सुविधा दे, उनसे प्यार से बात करे, उनको लेकिन वो बातचीत का रास्ता भी यहाँ पर अमल में लाता हुआ नजर आता नहीं है। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र हम कर रहे हैं, आतंकियों का आतंक वहां पर लगातार चल रहा है और जैसे मैंने जिक्र किया इससे पहले कि पिछले कुछ दिन से लगातार वहां धमाके हो रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से आतंकी लगातार धमाके कर रहे हैं और ये जो आतंकी धमाके हुए हैं इनमें करीब 1 हफ्ते के भीतर ही 10 लोग जान गंवा चुके हैं। मरने वालों में 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। हमले में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने का मकसद आखिर क्या हो सकता है? क्यों पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया? और आतंकी हमले से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम में जो खौफ है, जो दहशत है, क्या वही एक उद्देश्य है, यहाँ बार बार हमले करना या बार बार टारगेट करना? और क्यों पुलिस वालों को इसमें निशाना बनाया गया? पिछले 1 हफ्ते से आतंकी लगातार खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 41 हमले हुए हैं, पिछले 1 महीने के डेटा हैं। हमलों में 65 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाए हैं। यहाँ पर जिस तरीके से पिछले 1 महीने में धमाके हुए, 71 धमाके हुए, 35 सुरक्षा बलों की इसमें मौत हो गई, यानी कि जान चली गई। यहाँ 29 नागरिक हैं और सिर्फ 1 आतंकी मारा गया है, महज 1 आतंकी मारा गया। धमाके में 72 से ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो कि यहाँ पर जख्मी हो गए हैं इन धमाकों की वजह से, जिन्हें अस्पताल में जैसे तैसे पहुंचाया गया। 1 महीने में अगर ये एक के बाद एक पाकिस्तान में इतने धमाके होते हैं, 71 ये हमले होते हैं, 71 धमाके होते हैं, तो अंदाजा